प्रभु हमको सिखाता भी है। हर चीज में प्रभु हमको सिखाता है। गॉड टीचेस अस सो मेनी थिंग्स। तो हम लोग केजी क्लास से शुरू हुआ है, तो हमको प्रभु से बहुत सिखाना है। अंतिम दिन तक प्रभु हमको पवित्र तो हमको सिखाता है, कैसे यीशु मसीह कैसे जिया है, कैसे बातचीत किया, कैसा सोचा है, कैसे दान दिया, कैसा उपवास कैसे करना है, हस्बैंड को कैसा जीना है, वाइफ को कैसा जीना है, बच्चों को कैसा जीना है, हर चीज में। और जब ऑफिस में जाता है कैसा काम करना है, हर क्षेत्र में प्रभु हमको सिखाते हैं। और हमको हमको प्रार्थना करने के लिए भी सिखाता है, सब चीज सिखाता है। वचन कैसे पढ़ना, वचन कैसे मनन करना, प्रभु हमको सब सीख, हम लोग सब सीख रहे हैं। जैसे मोटर गाड़ी कभी चलाते हैं, सबके पास एक एल साइन होता है, एल, कैपिटल एल। उसमें मतलब आई एम लर्निंग, हम सीख रहा है। हम तो सीखते जाना। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं। तो जब हम वचन का पालन करते हैं, तभी हम प्रभु का वचन ज्यादा सीखते हैं। हम होमवर्क करते हैं, जैसे टीचर हमको देते हैं काम करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, जाके प्रैक्टिस करो, तभी हम लोग कुछ ना कुछ गणित सीखते हैं, भूगोल सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, एक नया भाषा भी सीखते हैं। तो कई लोग ऐसे जाते हैं स्कूल में, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। तो प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु की शिष्य भी उनसे जाके पूछा था, प्रभु हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ प्रभु। एंड प्रभु जरूर ऐसा नहीं ना बोला कि आपको प्रार्थना कभी मालूम नहीं। प्रभु ने बोला चलो मैं बता दूंगा आपको आप कैसा प्रार्थना करना। तो प्रभु हमको बहुत दयालु है। पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। हमारा मन प्रभु के ऊपर रहेंगे तो प्रभु हमारा जो भी गलत है हमारा जीवन में वो भी निकाल देंगे और सही रास्ते पे हमको चलाएंगे। हमको सिर्फ नम्र होना है और बिल्कुल ईमानदार रहना है प्रभु के साथ। कोई छुपाना नहीं, कोई पाप, हमारा गलतियां भी कभी छिपाना नहीं। प्रभु हमको इतना सारा सच, ऐसे लोगों को प्रभु बहुत से प्रेम करते हैं। तो सिस्टर कैन यू रीड? यस ब्रदर। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के सुनाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके नाई ना बनो, जो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। So here what Jesus tells us, when we pray, first of all we have to not to behave like the people around us, like all the people around. They keep on praying for a long time, repeating the same thing over and over again. सबसे पहले तो यीशु हमसे यहाँ आप कह रहे हैं कि हमें जब प्रार्थना करनी है तो हमारे आसपास के लोगों के समान बकबक नहीं करना है, जो एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। But God already knows what our problem is beforehand. क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं और हमारी समस्याएं क्या है। He is our heavenly Father if you have given your life to Him. और वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमने हमारा जीवन उनको दिया है। And when we have to wait for His time, and God will definitely answer our prayer. और हमें उनके समय का इंतजार करना है, प्रभु निश्चित ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। But we have to continue to pray every day, but not keep on repeating the same thing over and over again. हमें एक ही प्रार्थना रोज करनी है, परंतु एक ही चीज को बार बार नहीं बोलना है। So we have to commit our burden to the Lord, and if we don't know how to pray, we can pray in tongues, or we can pray with groaning and moaning as the Holy Spirit gives us. और हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से। अगर हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के सामने रो करके प्रार्थना कर सकते हैं। So prayer is a very important activity in our own life. और प्रार्थना जो है बहुत ही प्रार्थना हमारे महत्वपूर्ण जीवन चीज है, में बहुत ही महत्वपूर्ण है। because Jesus also spent so much time in prayer. यीशु मसीह ने बहुत सारा समय प्रार्थना में बिताया। So that is why God comforted him and helped him and taught him how to pray in the right way. और इसीलिए यीशु मसीह को उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया और उनको शांति दिया मन में। So now we also, God wants us to teach us also how to pray. और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि, और हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। We normally try to worry so much about so many things rather than commit the matter in prayer. और कई बार हम बहुत सारी चीजों के लिए चिंता करते हैं, बजाय कि हम परमेश्वर को सारी बातें प्रार्थना में बता दें। When we pray, we say Amen and Hallelujah and say, Yes, Lord, you know me, and you
you will answer my prayer in your own time. और हम जब प्रार्थना करते हैं हम आमीन और हालेलुया बोलते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर अपने समय में देंगे। So we have to pray according to the will of God, not according to our desire. और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। That's why Jesus said in verse 9 of Matthew chapter 6, pray then in this way, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. मत्ती 6 अध्याय का 9 वचन, सो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। So the most important thing is that God's name would be glorified in our life wherever we are. His name would be praised when people look at us and they say, yeah, this is a child of God. So God's name should be glorified. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम महिमा पाना चाहिए। हम कहीं पर भी जाएं तो लोग हमें देख करके कहना चाहिए कि ये परमेश्वर का संतान है। So we are representing God in our own life. हम परमेश्वर को के प्रतिनिधि हैं हम इस जीवन में। Wherever we go, in our house, in our neighborhood, in our workplace, we have to represent God. और हम जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे घर में, पड़ोसियों में या हमारे काम की जगह पे, हमें परमेश्वर को हमारे अंदर से दिखाना है। So when I start the day, I must say, Lord, I must live worthy of God and worthy of what He has done for my life, because He has saved me. He is my heavenly Father. I belong to the kingdom of God. और जब हम सुबह उठते हैं तो हमें प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं इस योग्य जीवन जी सकूं कि आपने जो मेरे लिए किया है, क्योंकि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं। And then verse 10 says, your kingdom will come, that and your will be done on earth as it is done in heaven. और 10वां वचन, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So the main prayer of our heart is that God's kingdom. And there is some Brother Rathaswamy, can you mute that person who is making a lot of noise? Okay, now to stop that sound. Just find who's that person and mute him. Tell him to put his name also. So the Lord wants that His nature, His kingdom come is the life full of love, joy, and peace should come in this world. और प्रभु चाहते हैं कि उनका जो राज्य है वो प्रेम, आनंद, शांति से जो भरा हुआ है वो इस संसार में आए। Our loyalty should be to God first, and we must seek that this life should come to the lives of many people in this world, in our life, in our family, in the church, and everywhere else. और हमें यही हमारी इच्छा होना चाहिए कि जो परमेश्वर का जीवन है वो हमारे जीवन में भी और हर एक के जीवन में इस संसार में आए। So that should be our main ambition. This was what Jesus also had, the same ambition. और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य था। We have to have this one desire, Lord, I am living in this world, as we sang the song, मेरे जीवन का मकसद तू ही है, that God's name will be glorified. और जैसे कि हमने ये गीत गाया कि प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू ही है, हमारे जीवन से परमेश्वर की ही महिमा होनी चाहिए। So, and His whatever He has commanded should be done in my own life. His will should be done. और जो भी उन्होंने आज्ञाएं दी हैं वही मेरे जीवन में होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं की इच्छा पूरी होनी चाहिए। See, all our life we have done our will, and even after becoming believers, we want to do what we think is right. और देखिए पूर्ण में हमेशा प्रभु की इच्छा ही पूरी हो इस संसार में। In our country also, that's why we can pray for our country, pray for our home, pray for our relatives, that God's will be done in their lives. हमारे देश में भी, इसलिए हमें हमारे देश के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि सबके जीवन में प्रभु की ही इच्छा हो। That should be the deep concern in our life, morning to evening, 24/7. और यही हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा बोझ होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। That was the concern of Jesus Christ and the concern of the disciples after Pentecost. और यही यीशु मसीह का बोझ था, यही चेलों का बोझ था पेंटिकोस्ट के बाद। They were not interested in all the worldly fame and money and riches, but they wanted God and the glory of God alone in their lives. और वही संसार के धन में और बहुत सारे मशहूर होने में इन सब की दिलचस्पी नहीं रखते थे, पर वो परमेश्वर की महिमा में दिलचस्पी रखते थे। So when we keep these things first in our prayer, then everything else will fall into place.
और जब हम इन सब बातों को प्रथम स्थान पे रखेंगे तो सब कुछ चीजें अपने स्थान पे अपने आप आ जाएंगी। So once we have prayed that, then we said, Lord, give us what we need every day, our daily food and everything else that is required. और जब हम इस प्रकार से एक बार प्रार्थना करते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं प्रभु कि हमें हमारे रोज की जरूरतें जैसे कि रोटी है और सब कुछ आप हमें दें। Daily bread means give us a good job that we can support ourselves and give us all the facilities that we need to do your will in this world. और रोज की रोटी देने का मतलब ये है कि हमें एक अच्छा सा जॉब देना जिससे कि हम अपने आप का पालन पोषण कर सके और जो भी हमारे रोज की जरूरतें हैं उनको देना। And we have to pray for it. Jesus asked us to pray. और हमें इस चीज के लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बताया है। So that we can pray that we can be always be dependent on God for every earthly situation. और ताकि हम हर एक बात के ऊपर परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो सके हमारी पृथ्वी पर की जरूरतों के लिए भी। So we have so many problems everywhere in our work, in our home, in our workplace, in our neighborhood, with money and job and so many things. There's so many problems. So all these problems we can put one by one to the hands of the Lord. और बहुत सारी समस्या हमारे घर में, हमारे काम की जगह पर, पैसों को लेकर बहुत सारी समस्या होती है, पर एक एक करके हम सब कुछ प्रभु के हाथों में दे सकते हैं। And then Jesus said we have to ask God to forgive us as we are forgiving other people's sins. और फिर उसके बाद आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारे अपराधों को हम वो क्षमा करें जैसे कि हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है। See, we live in this world where people do so much of sin, believers as well as unbelievers also. देखिए हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर विश्वासी हो या अविश्वासी बहुत सारे पापों करते हैं। Everybody is so selfish and proud, including us. और बहुत सभी लोग जो हैं वो बहुत स्वार्थी हैं, घमंडी हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। So when God shows us our sin, we ask God to forgive us, and we must also forgive other people's pride and other people's selfishness also. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रभु से माफी मांगनी है और दूसरों के घमंड को और स्वार्थीपन के लिए भी उन्हें माफ करना है। Because everybody is so much proud and egoistic, it hurts us also. And because of their selfish nature, a lot of people suffer. But we must say, Lord, please forgive them. I also was like that. And Lord, forgive me and forgive them also. और बहुत सारे लोग बहुत घमंडी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, इस बात के लिए वो कष्ट भी उठाते हैं, पर हमें उनको माफ करना है और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु पहले मैं भी ऐसा ही था। But if we do not forgive other people their sins, God will not forgive our sins. अगर हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेंगे। Especially the people who are close to us in our home, among our relatives, among our colleagues, they will do all sorts of wrong things. So, but we have to say, Lord, I forgive them because you love me. I am the greatest sinner. Please help me to forgive them, and I will forgive them. Make a decision to forgive others. और बहुत सारे लोग हमारे लिए बुरा करते हैं हमारे घर में या फिर हमारे काम की जगह पर हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से कि प्रभु कि मैं उनको माफ कर सकूं, आप मेरी मदद करें। And the Lord says, verse 13, do not lead us into temptation, but deliver us from all evil. और 13 वचन में हमें कि और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। There are certain temptations that we are not supposed to go to. और बहुत सारे प्रलोभन हमारे जीवन में होते हैं। If we don't listen to the Lord, we will fall into so many temptations. अगर हम प्रभु को नहीं सुनेंगे तो बहुत सारे प्रलोभन में हम गिर सकते हैं। For example, they run after money so much, then what happens? Then they fall into a lot of bad company and lot of trials and temptations. And God allows us because we are not seeking Him, but we are seeking after money. और अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो हम बहुत बुरी संगति में पड़ सकते हैं और प्रभु भी इस बात की अनुमति देंगे क्योंकि हम फिर प्रभु की नहीं सुनते और पैसों के पीछे भागते हैं। And in those temptations, we will fall into sin and we will be separated from God. और फिर उन सारे प्रलोभन में हम गिर जाएंगे पाप में और प्रभु से अलग हो जाएंगे। But I have to ask the Lord, please deliver me from all the evil around me. Help me, Lord, to be close to you in prayer and listen to your guidance every day. और प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु इन सब प्रलोभनों से आप मुझे दूर करें और मुझे रोज बताएं कि किस तरह से मुझे प्रार्थना करनी है। And Jesus said in verse 19, do not lay up treasures for yourself on this earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Verse 20, but lay yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, when thieves do not break in and steal. And verse 21,
where your treasure is, there your heart will also be. 19 to 21. 19, 20 और 21 वचन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। So God wants our mind not to be on earthly things, but on heavenly things. प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहे। But our mind in this world tends to go to all sort of riches and comforts, and that when things are taken away, we feel very disturbed. और हमारा जो मन है इस संसार में सुख सुविधाओं की तरफ जाता है, अगर वो सारी चीजें हमसे ले ली जाती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। Money can give us lot of wealth and comfort in this world. और पैसा जो है बहुत सारा आराम हमें इस जीवन में दे सकता है। That is why many rich people cannot enter the kingdom of God, because their heart and their longing is for the worldly things. इसीलिए बहुत सारे अमीर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो मन है वो सिर्फ पैसों के लिए है। So they all the time they're thinking how to make more and more money so that we can be more and more happy. और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं कि और ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकें। Jesus tells us to be happy with whatever you have, food and clothing, God will provide you. But seek the kingdom of God first in your life. पर प्रभु यीशु ने हमसे कहा है जो कुछ हमारे पास है हम उसमें ही खुश रहें, सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। God has given us food, clothes and house to stay. Let us be happy with it, and let us spend our time seeing how God's kingdom and can be established more in our life, how we can do the will of God, and it can also be accomplished in the lives of all the people around us. और प्रभु ने हमें खाना दिया है, रहने की जगह दी है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है और कैसे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में और बढ़ता जाए इसके बारे में सोचना है। These are true spiritual riches that we want to have in our life, and also we want others also to be spiritually rich. यही सच्चा आत्मिक धन है जिसको कि हमारे जीवन में और आसपास के लोगों के जीवन में भी हम चाहना चाहिए। See, all the rich people in this world, all their wealth and all their fame are going to get destroyed completely. और इस संसार के जितने भी अमीर लोग हैं, उनका धन है, उनका जो उनकी जो मशहूरता है बिल्कुल पूरी तरीके से नाश हो जाएगी। And everybody will forget them after some time. और थोड़े समय के बाद सब लोग उन्हें भूल जाएंगे। We see there are so many great people in this world, so many sportsmen. Many years back they lived and did, but now most people do not think about them also. और हम देखते हैं बहुत सारे महान बड़े बड़े से लोग स्पोर्ट्समैन वगैरह, पहले उनको सब लोग जानते थे पर अब उनको कोई भी जानता तक नहीं है। There are so many rich businessmen who have died and gone. Nobody cares about them now, because only thing the people of this world will not care, but God will care for His own children. और बड़े बड़े व्यापारी जो हैं पहले इस संसार में थे और अब मर गए हैं, कोई उनको देखता नहीं है, पर परमेश्वर जो है वो उनकी संतानों की देखभाल करते हैं। God should value us as rich as in His sight, because for all eternity we can be with Him. और परमेश्वर की नजर में हम उनका धन होने चाहिए, क्योंकि पूरे अनंत काल के लिए हम उनके साथ में रहेंगे। So God wants us to have a humble spirit and a quiet spirit. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर एक नम्र और शांत आत्मा हो। That is why we have learned to be quiet and learn to be humble. इसीलिए हमें सीखना है शांत रहना और नम्र रहना। That is why we tell everybody in the meetings also, be quiet and listen very carefully. Don't keep on talking in between here and there. इसीलिए हम सभा में सबको कहते हैं कि शांत रहो और अच्छे से सुनो और इधर-उधर बातें मत करते रहो। Whenever there are non-Christian meetings, people don't keep any silence. They keep on talking and with each other, having a lot of background music. They don't pay attention to what God is saying. और कई बार गैर मसीह की सभाएं जो होती हैं, बिल्कुल भी लोग सुनते नहीं, बातें करते रहते हैं और बिल्कुल भी ये नहीं सुनते कि प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं। Jesus praised Mary, who she was sitting at the feet and paying very good attention. She was not distracted by anything else. और यीशु मसीह ने मरियम की प्रशंसा करी थी, उसका ध्यान इधर-उधर नहीं था, वो पूरा ध्यान यीशु मसीह के शब्दों पर दे रही थी। That is why we must, whenever we come into the presence of God, when we read the Bible, we pay attention, go to a quiet place and listen so that we can hear the word of God.
और जब भी हम प्रार्थना सभा में आते हैं या फिर हम जब बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और जो प्रभु हमसे कहते हैं उसे सुनना है। Even when you are in a place where a lot of people, you can, in the night when you're sleeping, you talk to God without opening your mouth, and God will speak to you. और आसपास हो सकता है हमारे बहुत सारे लोग हो, पर रात को जब हम सोते हैं, बिना मुंह खोले हम प्रभु से बात कर सकते हैं, प्रभु हमसे बात करेंगे। So that is what God values very much, a quiet and a meek spirit, as it says in 1 Corinthians, 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के लिए नम्र और शांत आत्मा महत्वपूर्ण है। Because Jesus was like that. क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही थे। We are not like that. हम ऐसे नहीं हैं। But Jesus said, come and learn from me how to keep quiet and not keep on talking too much. और यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो कैसे बहुत सारी बातें नहीं करनी है, शांत रहना है। And we must teach our children also to keep quiet and listen. और हमें सिखाना है कि बच्चे भी चुप रहें और सुने, Not to keep on talking too much. और बहुत सारी बातें ना करते रहें। Most of the talk is only about worldly things. और बहुत सारी जो बातें होती हैं सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए होती हैं। When we talk too much, we cannot hear the voice of God speaking. जब हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो प्रभु की आवाज को हम नहीं सुन पाते। That's what Jesus said, whenever you speak in prayer, be very short in prayer so that you can listen to the word of God and make short prayers, but you can listen to the voice of God. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब भी आप प्रार्थना करो तो एक छोटी सी प्रार्थना होनी चाहिए ताकि प्रभु जो कह रहे हैं उसको हम सुन सके। When we go to God in prayer silently, just say, Lord, speak to me and all about what your word says. And Lord, and please commit my needs into your hands, but please speak to me what I should do. जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं प्रभु के पास, शांत मन से हमें प्रभु को कहना है, प्रभु आप मुझसे बात करें, सारी जरूरतों को उनके हाथों में रखें और प्रभु से बोले कि आप मुझसे बात करें। प्रभु, As Samuel prayed, speak, Lord, for your servant is listening. जैसे कि समूएल ने प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप बोलिए, आपका दास सुन रहा है। So in our prayer, we should listen more rather than talk less. और हमें हमारी जो प्रार्थना है उसमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। So we can hear the word of God and obey it, and then thank God and praise Him. और फिर परमेश्वर का वचन को सुनकर उसका आज्ञा को मानकर उनकी स्तुति करना है और उनको धन्यवाद देना है। Many believers are continuously like a tape recorder, they keep on praying because the same prayer over and over again, but we have to say, Lord, speak to me and speak to my heart. I praise you and thank you. Our prayer should be more of praise and thanksgiving and specific request to God. और पर कई सारे विश्वासी जो हैं वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते जाते हैं, पर ऐसे नहीं, हमें प्रभु से ज्यादातर हमें प्रभु से का धन्यवाद करना है और उन्हें स्तुति देनी है। And God can give His burdens to us, and we can pray from our heart, led by the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें बोझ देंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। He will correct us in so many ways. और बहुत सारी चीजों में प्रभु हमें सुधारेंगे। And we must be willing to change. और हमें इच्छुक रहना है बदलने के लिए। So many areas in our life, so many habits, the way we speak and the way we behave, we must be willing to change. बहुत सारी आदतें, बहुत सारी तरीका हमारा बोलने का, सब कुछ हमें बदलना चाहिए। The way we eat, drink, wear clothes, the speak, so many areas, God, the Holy Spirit will speak to us. खाना पीना, कपड़े पहनना, जिस तरीके से हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसमें बदलना चाहते हैं। How to behave in the church, how to behave in the meetings, how to behave in the office, everywhere. कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है, ऑफिस में कैसे बर्ताव करना है, सब कुछ। So the more we obey and listen and obey, we grow in the Lord, and our prayers also will be according to the will of God. और जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना हम आज्ञाकारिता में बने रहेंगे और फिर हम प्रभु की इच्छा में बढ़ेंगे।